और उसका 22 पद निकला। हाँ मुझे मालूम नहीं मैं कितना पॉइंट में कवर कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि 4 बात हमको देखने को मिलता है यहाँ पर। यहोवा न्यायी, प्रेज़ द लॉर्ड, ही इज द जज, न्याय करने वाला है, न्यायाधीश, हालेलुया, न्यायाधीश। और दूसरा हमारा हकीम। हकीम का मतलब क्या है? इसको मराठी में क्या बोल रहे हैं? नियस्ता, बराबर, बिल्कुल मराठी में बिल्कुल अच्छा है। नियस्ता यानी नियस्ता का मतलब यह है न्याय का उगम करने वाला, न्याय देने वाला, हालेलुया, कानून देने वाला, कानून बनाने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कानून बनाने वाला तो आप लोग ये मत सोचना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मत देखना, हालेलुया। हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून लोगों से लेकर उसको एक जगह पर लेके आए, हालेलुया। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ बहुत सारे जो कानून का व्यवस्था जिनको जानकारी है, हमारे पास जो व्यवस्था थी, और उसके बाद में बाहर से भी लाए, इंग्लैंड से लाए, यूएस से लाए, वैसे अलग अलग जगह से लाके उसको हमारे देश के हित के लिए, हमारे देशवासी के लिए जो फिट बैठता है उस प्रकार के एक शासन बनाए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक व्यक्ति का काम नहीं है, परंतु सैकड़ों लोग इसके पीछे काम किया है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपको ये बात बताना मेरे लिए आवश्यक है, कहीं हम एक दूसरे से मिला के समानता में नहीं लेके जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, और तीसरा हमारा राजा है। हमारा कौन है? राजा है। अरे प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा क्या बोला? यहोवा हमारा राजा है। और चौथी बात, वही हमारा उद्धार करेगा, वही हमारा उद्धार करेगा। आज हम इसी बात को लेके हम आगे बढ़ेंगे कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर पहले क्या है? न्यायी है, न्यायी है। वो कैसे न्यायी है हम कुछ बातों को देखेंगे परमेश्वर के वचन से। यशायाह नबी की किताब 35वां अध्याय और 4वां पद। घबराने वालों से कहो, यह बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने, प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। 2 चीज हमको देखने को मिलता है। वो क्या करेगा? बदला लेगा, प्रतिफल भी देगा। वो न्यायी है। जो गुनहगार है उसको वो लेना तारीफ करेगा, दंड देगा। बदला नहीं लेता है, उसको दंड देगा। और दूसरा प्रतिफल देगा। न्याय का सिंहासन में रहकर
जिन्होंने धर्म का काम किया है, हालेलुया, जो प्रभु की इच्छा से जो चला है, उनको प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात है, उद्धार भी करेगा, उद्धार करेगा। और दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि इसके लिए वो आने वाला है, क्योंकि क्या लिखा है आप देखिए, दोबारा पढ़ेंगे। घबराने वालों से कहो, या मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है। आपको एक बात समझने की जरूरत है, आ रहा है इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। आपका अपना प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा न्याय भी करेगा, हालेलुया, बदला भी लेगा और प्रतिफल भी देगा और उद्धार भी करेगा, हालेलुया, उद्धार भी करेगा। ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात 11 अध्याय 4 पद, को मिटा डालेगा। हाँ, देखिए, वो मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। ये सब कौन करता है? देखकर न्याय करने वाला कौन है और सुनकर निर्णय करने वाला कौन है? हाँ, मनुष्य है। हाँ, तुम्हारे लिए, हाँ, अभी पिछले बार में बताया था, हालेलुया। हाँ, कई लोग जो है कच्चे कान के होते हैं, जिसने भी जो भी बोल दिया तो मान लिया, सुन लिया, हालेलुया। जो हमने पढ़ा लिखा समझा वो सब बाजू में, कोई भी किसी ने फुर्सत दिया तो उसके पीछे चलने लगते हैं। हमें अपने आप को निदान करने की जरूरत है, हालेलुया। दुनिया कुछ भी बोले तो उसके लिए आधार होने की जरूरत है, आधार को समझने की जरूरत है। दुनिया कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता है, कर सकता है, हालेलुया। परंतु वो कंगालों का, हालेलुया, वो कौन है? क्योंकि दूसरा पद पढ़ेंगे, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा और युक्ति पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, हालेलुया। परमेश्वर से चुना हुआ है, परमेश्वर से अभिषिक्त है, पिता परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया। वो इसलिए जो है, जो दिखता है नहीं, वो उसका देखना अलग है। हम आंखों से देखते हैं, हम क्या करते हैं? आंखों से देखकर आप परखने का प्रयास करते हैं, परंतु परमेश्वर आपको शारीरिक रूप से ऐसा नहीं दिखता, हालेलुया। आप कौन सा कपड़ा पहने हैं, कौन से रंग के हैं, आपका चेहरा कैसा है, या चेहरे में क्या हाव भाव है, ये सब नहीं दिखता। आपका हृदय को देखने वाला है, हालेलुया। आपका हृदय को देखने वाला मेरा परमेश्वर है। इसलिए परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से, कंगालों का न्याय धर्म से, और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय कड़ाई से करेगा, और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा। देखो, गलती करेगा तो मारेगा, गलती करेगा तो मारेगा, और अपने फूंक के जोके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उम्र में दे देंगे, फांसी के रखते सकता है, हालेलुया। और अंतिम में क्या है? आग में जलने का डाल सकते हैं,
हालेलुया। वो न्यायी है, वो न्यायी है। ये दुनिया के न्याय में हम विश्वास करना बेकार है। हालेलुया। हम देखते हैं फिजिकल जजमेंट 25 साल से नहीं हो रहा है। हालेलुया। किसी को सुनवाई नहीं हो रहा है। कई लोग हैं जो है 10-15 साल जेल में है, 15 साल के बाद में बोलता है इसने गुनाह किया ही नहीं। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं करता, मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं करता। हालेलुया। उनका सोचने का, उनका काम करने का ढंग अलग है। आपका हृदय को जानता है, उसके लिए गवाही की भी जरूरत नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। वो खुद गवाही देता है। इसलिए परमेश्वर का न्याय के लिए हम अपने आप को तैयारी करें। उनके सामने खड़ा रह सकते, खड़ा। आप उनके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकते हैं, उनके सामने कोई घुमा फिरा की बात नहीं कर सकते हैं। हमको डर रहने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा न्यायी है। 16 अध्याय यशायाह नबी की किताब 16 अध्याय उसका 5वां पद। तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। फिर यीशु मसीह का ही बात यहाँ पर दाऊद का संतान कहलाया गया है। यीशु मसीह दाऊद के संतान कहलाया गया। हम किसके पीछे चल रहे हैं अभी? हम किसके पीछे चल रहे भाई? हम किसके पीछे चल रहे हैं? कोई आवाज नहीं आ रहा। यीशु के पीछे है ना? तो जोर से क्यों नहीं बोलते? हम यीशु के पीछे चलते हैं। वो यीशु के विषय में हम ये बात समझेंगे, जरूरत है वो न्यायी है, वो धर्म से न्याय करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें यीशु के सामने जाने का टाइम पर गिड़गिड़ाहट होना चाहिए। हमारे अंदर एक गिड़गिड़ाहट होना चाहिए। आप जाके कोर्ट रूम में कितने लोग गए? कोर्ट में कितने लोग गए? कोर्ट के अंदर कितने लोग गए? वहां जाके टेलीफोन में बात कर सकते क्या? आपस में बात कर सकते क्या? चुपचाप कराना पड़ता है। हाँ, बात कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा अंदर डर होना चाहिए। परमेश्वर का भवन में भी जब आते हैं, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जहाँ 2 या 3 जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर में। हालेलुया। हम जब भवन में आते हैं, अब आपके हमारा अंदर एक डर और कंपन होना चाहिए, एक डर होना चाहिए कि मैं कहाँ आया हूँ। आपको अधिकार दिया है परमेश्वर ने उसके भवन में आने के लिए, मगर भवन के अंदर आने के बाद हमारे अंदर भय है क्या? हमारा आदर है क्या? हम यहाँ पर आने के बाद हम कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, यहाँ तक कि छोटी मोटी गालियां भी दे देते हैं। यहाँ पर बैठकर थोड़ा बहुत झगड़ा भी कर लेते हैं। हमारे सामने एक न्याय खड़ा है, बैठा है। ये बात का डर हमारा अंदर है क्या? या आने के बाद हमको कैसे आदर से बात करना चाहिए, ये बातों को हमें सीखने की जरूरत है। विराजमान होगा जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। उसके हाथ से कोई छूट नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 75 और उसका 7। देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर परमेश्वर ही नहीं न्याय है। हालेलुया। वो घटाता भी है बढ़ाता भी है। जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं उसको बढ़ाता है, जो परमेश्वर का विरोध चलता है उसको घटाता है। आप लोगों में कई लोग बोल सकते हैं मैं तो इतना तकलीफ में हूँ, मैं इतना दुखित में हूँ, मेरे मेरे जीवन में इतना बड़ा प्रॉब्लम्स क्यों है। हालेलुया हालेलुया। आप देख सकते हैं अब्राहम 25 साल तक रुका रहा। हालेलुया। एक बार क्या हो गया, उसका भाई का पूरा परिवार को लूट के लेके चले गए। उसको कई प्रकार के परिश्रम करना पड़ा, मगर 25 साल के बाद में तो परमेश्वर ने उनको एक बेटा दिया। हालेलुया। मैं इसका पहले मैं आपको बताया था, मेरे को प्रभु में आके आज 34 साल हो गए। कितना साल हो गया? 34 साल हो गया। ये 34 साल का जो मेरा प्रवास है कोई छोटा नहीं। 42 साल हो गया प्रभु में आके, आज 42 साल हो गए। 42 साल निकल के जाना इतना कोई आसान मेरे लिए नहीं था। आप जैसे देख रहे हैं वैसा मैंने आपको बताया था, अभी मैंने बोला तो माया दीदी घबरा गई है ना, तो मैंने बोला मेरा दिन कम है, ये सब बात, ये दिन सब मैंने देखा है, ये दिन मैंने देखा है, कितना धोखा का है, सब कुछ है। परंतु मैं आपको बताऊं, गर्मी 7 बार करेगा, गर्मी मुझे फिर खड़ा होगा, फिर क्या होगा? खड़ा होगा। और दुष्ट बेतुल के पेड़ के समान बढ़ेगा, मगर घास का नाई एक दिन खत्म हो जाएगा, उसका आता पता भी नहीं रहेगा। आप कौन बनना चाहिए? हालेलुया। आप धर्मी बनो, आप हमेशा के लिए गिरे नहीं पड़े रहेंगे। आप हिम्मत बांधो, परमेश्वर न्यायी है, आपके साथ गलत कैसे होने देगा? किसी के साथ वो गलत नहीं कर सकता। हालेलुया। मैंने इंतजार किया, मैंने इंतजार किया, इंतजार करने का मेरे को फल तो परमेश्वर ने दिया ही। नंदी बाबू कितने साल से इंतजार कर रहे थे? कितना साल हो गया? कितना साल से आप इंतजार कर रहे हैं? 20-22 साल। 20-22 साल के बाद में इनका कुछ तो काम हुआ। जो मन में चाहा वो काम नहीं हुआ, फिर भी एक काम हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक घर का सपना देखा, वो भी अभी परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। आज आपके हमारे जीवन में भी आपको प्रभु में इंतजार करने की जरूरत है। तो मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूँ वो आप करते जाओ, तब परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ करेगा। भजन संहिता 50 और 6 पद। परमेश्वर ही आपका न्याय। ये दुनिया से आप न्याय का अपेक्षा नहीं कर सकते। हालेलुया। दुनिया से आप अपेक्षा नहीं कर सकता। हालेलुया। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। मैं आपको बताता हूँ, मैं पहली बार नागपुर आया था 1977 में, 1977 में मैं नागपुर आया था। हमारे कोई भी बच्चे नहीं थे। हमारा जो बड़ा बेटा है माँ के वो कोख में था। हालेलुया। उसको डिलीवरी होने का था। नागपुर मेरे लिए बिल्कुल नया था। नागपुर मेरे लिए बिल्कुल नया था।
और कंपनी का पूरा पैसा मेरे पास रहता था और मैं कंपनी के पैसे को मैं कभी भी खर्चा नहीं करता था। जब डिलीवरी का समय आया मैं कंपनी से बोला मेरे को 2000 रुपया आप लोन देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बेटा पैदा हुआ था मई महीने में, तो मैंने अप्रैल लास्ट में एक लोन का एप्लीकेशन डाला 2000 रुपये के लिए। ऐसा ऐसा मैं नागपुर में नया आया हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बीवी का भी डिलीवरी है, इसके लिए मेरे को 2000 रुपये लोन मेरे को चाहिए। तो कंपनी ने मेरे को चिट्ठी लिखा है हमारा साल जून में खत्म होता है इसलिए आपको लोन नहीं दे सकते। मैं कहाँ जाता था, मगर वही कंपनी ने मेरे पीछे और एक आदमी को अपॉइंटमेंट किया था। वो जरा जलवा वाला था, उसने एक मार्च महीने में पहले बजट हुआ करता था, बजट में सब चीजें का महंगा हो जाता, सस्ता हो जाता था, ऐसा चलता था। तो उन्होंने बोला हमारा सेठ को फोन करके बोला सर मैं एक फ्रिज लेना चाहता हूँ, बजट में पैसा बढ़ जाएगा इसलिए मेरे को अभी मेरे को लोन चाहिए। हालेलुया। कंपनी ने बोला अच्छा तुम पैसा ले लो। मेरे को क्या बोला, मेरे को किस काम के लिए मना किया, मेरे को लोन के लिए किस काम के लिए मना किया? हाँ? मेरे बीवी का जान से में एक डिलीवरी करना एक बाइक के लिए कितना मुश्किल का काम है। उस टाइम पर पैसे की जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मगर उसके लिए कंपनी ने मना कर दिया। मगर इनको फ्रिज खरीदने के लिए वो भी 20-25 हजार रुपए दे दिया, ले लो बोले। मेरा मन कितना दुख होता है। ये दुनिया में हमको न्याय नहीं मिलता, दुनिया में हमको न्याय नहीं मिलेगा, मगर मेरा न्याय परमेश्वर है। क्या बोलता है, उसका धर्मी होने का प्रचार करेगा, स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। वो आपके साथ कभी भी गलत नहीं कर सकता, नहीं करेगा, ना किया है। आज तक इतिहास में कहीं देख नहीं सकते आप। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। दूसरी बात हम देखते हैं, ही इज लॉ गिवर, हकीम। विधियों का बोले विधियों का बोले जो विरोधी का बिठाना, राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। विधि को लिखने वाला यानी न्याय को लिखने वाला मेरा परमेश्वर है। वो न्यायाधीश ही नहीं है, उसी ने न्याय बनाया है, न्याय को बनाया है, रचाया है। हालेलुया। हाँ, देखिए याकूब को पत्री 4 अध्याय और उसका 12 व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। व्यवस्था देने वाला, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, एक ही है। वो कौन है? यीशु है, यीशु है। यीशु कल आज युगानुयुग एक सा है। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, आदि और वही है। व्यवस्था देने वाला और हकीम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। और तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? हालेलुया।
आपको और हमको अधिकार नहीं है हम किसी के ऊपर दोष लगाए। हम क्या जानेंगे, हम क्या जानेंगे? अचानक बोलेंगे तुम चोर है तो बात बोलेगा नहीं तुमने चोरी नहीं किया, उसने चोरी किया। किसी को बोलते हैं तुमने मेरे को बदनामी किया, जब बोलते हैं उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं बोला और किसी ने बोला होगा या किसी ने ऐसे कब्जा मार लिया, मालूम नहीं पड़ता है। मगर परमेश्वर के पास ये सब नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। जीसस इज द लॉ गिवर। यीशु मसीह जो है न्याय विधि को बनाने वाला है। न्याय का व्यवस्था बनाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज देखिए व्यवस्था विवरण 33 अध्याय उसका 3 पद देखिए। और उसका 3। एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अंडरलाइन करें, उनके वचनों से हमको लाभ उठाना, क्योंकि उनके वचनों में व्यवस्था है। उनके वचनों में व्यवस्था है। हमारा पास अगर व्यवस्था नहीं रहेगा तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। मैंने बताया था तो चप्पल अपन एक व्यवस्था से रखते हैं, अच्छा लगता है। हालेलुया। नहीं तो आने जाने वाले को सबके ऊपर ये चप्पल जाता है तो कोई भी ऐसे लात मार देगा, मैंने लात मार दिया। हालेलुया। तो व्यवस्था आपके लिए मेरे लिए बहुत आवश्यक है। वो व्यवस्था देने वाला मेरा प्रभु है। आप अगर प्रभु में बना रहेंगे तो परमेश्वर आपको व्यवस्थित चलाएगा, व्यवस्थित चलाएगा। मैं बहुत बार देखा, कई बार ऐसा होता है, मैं निर्णय कैसा लूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं एक ही बात करता हूँ, प्रभु के पास चले जाता हूँ, प्रभु को बोल देता हूँ, प्रभु तेरी इच्छा जैसा है मुझे चला। हालेलुया। वो मुझे निर्णय लेने का ताकत देता है। हम में से कितने लोग हैं हम निर्णय नहीं ले पाते। मालूम नहीं, अभी इस वक्त परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। हम में से कितने लोग हैं जो हर समय अदल बदल होते रहते हैं, हम एक निर्णय नहीं ले पाते हैं। उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस नहीं है। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, आखिर हम कुछ कर नहीं पाते। असं करायची का तर तसं करायचे, तिकडे जायची का इकडे जायचे, तिच्याशी बोलायची का नहीं बोलू। एक मन बोलता है करने का, एक मन बोलता है नहीं करने का, दोनों मिलकर आखिर कुछ नहीं होता, बाद में पछताते हैं, अरे निर्णय ले लेने तो अच्छा था। ऐसा कितने लोग हैं ईमानदारी से परमेश्वर आपके मन में बात कर रहा है। ऐसा अगर हमारे बीच में कोई है, आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप इधर उधर मत देखिए, इनको उनको मत देखिए, अपना जीवन को आप देखिए। आपका अवस्था अगर ऐसा है, आप निर्णय ले नहीं पाते हैं, हर समय आपको दुविधा में पड़ा रहना पड़ता है, तो अपना हाथ उठाइए, मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमेशा असमंज में रहना, ऐसा
प्रभु यीशु तेरे नाम के लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। जिन्होंने इन हाथों को उठाया है वो हाथों को तू छू ले प्रभु यीशु, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ इनके अंदर आए प्रभु यीशु, उनको स्थिर मन दे जो निर्णय लेने का ताकत उनको दे प्रभु कोई भी काम करने के लिए तू ताकत दे प्रभु, तू उनका अगुवाई कर और निर्णय लेने के लिए सहायता कर, आशीष दे प्रभु। जो दुविधा को लाने वाला हर एक तत्व आत्मा को यीशु के नाम से इनके जीवन से मैं दूर करता हूँ, इनको स्वतंत्र कर, उनको तो हिम्मत दे, निर्णय लेने की हिम्मत दे। निर्णय लेने के टाइम पर जो डर सताता है यीशु के नाम से वो डर को इनके जीवन से मैं दूर करता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इनका ये बातों को जो न्याय देने वाले बात को देखेंगे। देखिए निर्गमन 20 अध्याय 20 अध्याय में हमें पढ़ना नहीं, आप अगर चाहिए तो लिख के रखना। 20 अध्याय में 4 पद से लेके 17 पद तक अगर घर में जाके पढ़ेंगे वहां पर 10 आज्ञाएं हमको दिखाई पड़ता है। हालेलुया हालेलुया। 10 आज्ञाएं दिखाई पड़ता लिखा हुआ है। तो परमेश्वर ने मूसा को अपने हाथ का पत्थर में लिखकर इनको 10 आज्ञाएं दिया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पूरा दुनिया कोई माने या ना माने, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है कानून का रूप ले चुका है। हालेलुया। कानून का रूप लेके पूरा दुनिया में है, एक वचन छोड़ के। कौन सा वचन तो लोग नहीं मानते हैं? 4 पद, 3 और 4 पद। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी का प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनको उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो ये पहले वचन है, पहले आज्ञा है, इसको पूरा दुनिया नहीं मानता है। हालेलुया हालेलुया। मगर इसको एक बात से जोड़ना चाहता हूँ, कितने अच्छे स्त्री हो या अच्छा पुरुष हो, एक बात मैं बोलने वाला हूं, आप मेरे को अलग नजर से मत देखना। जितने अच्छे स्त्री हो और जितने अच्छे पुरुष हो, हालेलुया, वो अपने स्त्री या अपने पुरुष को किसी के लिए दे सकता है क्या? या किसी के साथ रहने से उसको अंगीकार दे सकता है क्या? बोलिए ना। तो फिर जिसने हमको बनाया है उसको छोड़कर हम इधर उधर जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? हालेलुया हालेलुया। ये एसेंस की बात है, मुद्दे की बात है। इसको मनुष्य नहीं मानता है। अपने जरूरत के अनुसार वो अपने विश्वास को बदल देता है।
लोग बोलते हैं सब कुछ एक है। सब कुछ कैसे एक हो सकता है? सब कुछ एक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एक कोई आदमी एक नहीं हो सकता, दो आदमी एक नहीं हो सकता है, तो सब कुछ कैसे एक हो सकता है? हालेलुया। हमारा मेरा आश्रय का मैं लगा लो तो मेरा आश्रय कैसे किसी से मिला के बता दो। मेरा गुण मिल सकता है, मेरा चेहरा मिल सकता है, मेरा दाढ़ी मिल सकता है, मेरा कद मिल सकता है, मेरा कलर मिल सकता है, मेरा सोच मिल सकता है, मेरा दृश्य मिल सकता है। मेरा दिल तो किसी से नहीं मिलेगा। हालेलुया। मेरा दिल अलग है, हर एक का दिल अलग है। वैसे परमेश्वर एक है, उसको कितने लोग मानते हैं? ये छोड़कर बाकी 9 आज्ञाओं को जो है ये दुनिया मानती है। पूरा दुनिया मानती है कि नहीं मानती है? मिलकर काम करो, घर में जाके ये 10 आज्ञा पढ़ो, पढ़ने के बाद मेरे को बताना। हालेलुया। मैं तो बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड। 17 के बाद में आप देखेंगे निर्गमन 20 17 हो गया। 17 के बाद में बढ़िया क्या पढ़ा आपने? 20 17 से पढ़ाएंगे 18 से। निर्गमन 20 18 से पढ़ा। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और दुआ बैठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बात कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। हालेलुया। ये व्यवस्था परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला है और लिखकर भी दिया है। वो न्यायाधीश ही नहीं है, विधि को बनाने वाला है। हालेलुया। और आगे देखेंगे भजन संहिता 147:19। वो याकूब को अपना वचन, इस्राएल को अपनी विधियां नियम बताता है। वो याकूब को अपना वचन, याकूब का मतलब क्या है? याकूब का मतलब क्या है? याकूब का मतलब है हम याकूब का संतान है, जो विश्वास होकर यीशु मसीह को जो ग्रहण करेगा वो याकूब का संतान बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उन्हीं के लिए ये विधियां और नियम बताता है, हर किसी को नहीं, हर किसी को नहीं। दुनिया ये बातें मानता नहीं, दुनिया के लिए हम मूर्ख हैं, दुनिया के लिए हम तो
मूर्ख के हैं। लोग बोलते हैं क्या है, ये लोग इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ऐसा नहीं। हाँ, वो याकूब को अपना वचन और इस्राएल को अपनी विधियां और नियम बताता है। विधियां और नियम जो है हमको चलाता है। आज विधि कानून भी चाहिए, नियम भी चाहिए, ये दोनों हमको लेके चलना है, तभी तो परमेश्वर में हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम में महिमा हो। हमने कौन से कितने बातें देखे, कितनी बातें देखे? 2 बातें। क्या क्या देखा? प्रभु न्यायी है और प्रभु हकीम, न्याय और व्यवस्था देने वाला है। हम जहाँ हम जिनके पीछे हम चलते हैं उसके विषय में हम 2 विषय आज हमने देखा। बाकी 2 विषय है। हालेलुया। अगले हफ्ता तो यूथ मीटिंग रहेगा, उसका अगले हफ्ता जो है अपना प्रभु बोध रहेगा। हालेलुया। हाँ, उसके बाद में हम और 2 पॉइंट हम लेंगे। यदि मैं वो 2 पॉइंट और लूंगा और आपको कम से कम 5 घंटा बैठना पड़ेगा। तैयार है? नहीं तैयार है? ठीक है। तो आज 2 बात मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को ऊपर ज्यादा तनाव ना दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बातों को जो हमने सुना है उसके नाम से हम डरे, क्योंकि वो न्याय करने वाला है। हालेलुया। हाँ, वो प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे तो वो न्याय का सिंहासन के सामने वो बैठने वाला है। हालेलुया। आज आप और हम जो है अनुग्रह के काल में हैं। ये अनुग्रह, उसका अनुग्रह हमारे साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया कि आपको उद्धार करे, आपको बचाए और आपको विधियों को दे दिया और अपने बारे में बता दिया, मैं न्याय हूँ, मैं कड़ाई से न्याय करूंगा, आपको कोई भी साल जवाब नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि आप वो जो है मन को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और अंत में जो है जब न्याय के सिंहासन में बैठेगा, वहां पर जाके बोलेंगे प्रभु मुझे क्षमा करो, एक बार क्षमा करो बोलेगा तो नहीं क्षमा होगी। ये समय है हम उसके सामने दंडवत कर सकते हैं, हम अपने गलतियों को माफी मांग सकते हैं, अपने आप को परमेश्वर का हाथ में दे सकते हैं। हम क्षमा मांगेंगे, वो हम अगर सच्चे मन से अगर क्षमा मांगेंगे वो हमें उद्धार भी करेगा, हमारा हमको क्षमा भी करेगा। वो योग्य परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं।